अगर आप कैंडल स्टिक को ट्रेड करते हैं फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं जिसके बारे में समझना बेहद जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप कैंडल स्टिक को किस तरीके से ट्रेड करें ताकि ये जो है से स्टॉप लॉस जो है से ना हिट हो और टारगेट भी जो है आपको अच्छा देखने के लिए मिले। दोस्तों, अगर आप एक कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक नहीं देखा है तो जा करके आप प्ले लिस्ट को देखें और देखने के बाद जो है आप इसको लाइव जो है से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद ही जो है से यहाँ पे ट्रेड लें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैंडल स्टिक के बारे में जो अगर आपके सेटअप के बेस पे बन गया तो काफ़ी ज़्यादा जो है से हेल्पफुल होगा और काफ़ी ज़्यादा जो है से आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिलाने का काम करेगा। अगर आप कैंडल स्टिक को ट्रेड करते हैं और कैंडल स्टिक में क्या होता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप जो है से 2-3 यहाँ पे मेजर गलती करते हैं जिसको आपको सुधार करना होगा और सुधार करने के बाद जिस तरीके से हम यहाँ पे बताएंगे उस तरीके से जो है आपको कैंडल स्टिक को ट्रेड करना होगा। अगर आप सही तरीके से कैंडल स्टिक को ट्रेड कर लेते हैं तो आपको यहाँ से स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा और आपका टारगेट भी जो है अच्छा देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैंडल स्टिक के जब हम ट्रेड करते हैं तो कैंडल स्टिक में हमारा स्टॉप लॉस हिट क्यों होता है। स्टॉप लॉस हिट होने का सबसे जो पहला कारण है उसमें क्या होता है कि हम लोग बिना जो है से सेटअप के बेस पे यानी हमारा सेटअप के बेस पे कैंडल स्टिक नहीं बनता, यानी कहीं भी कैंडल बनता हम लोग क्या करते हैं कि उसको ट्रेड करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा कैंडल स्टिक जो है से अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो सबसे पहले आप जो है से एक रूल नियम बनाए कि जिस तरीके से आपको यहाँ पे बताया जाएगा उस सेटअप के बेस पे अगर कैंडल बनता है तभी आप ट्रेड करें। दूसरा जो सबसे बड़ा गलती क्या होता है कि ट्रेंड को हम लोग नहीं देखते हैं, यानी कहने का मतलब है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप जो है से अप ट्रेंड वाले कैंडल को ही जो है से ट्रेड करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड का कैंडल बनता है उसको भी जो है से ट्रेड कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ट्रेंड के साइड में जब कोई कैंडल बनेगा तभी जो है आप इसको ट्रेड करें। तीसरा यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या होता है कि कैंडल को जो है से परफेक्ट जो है हम लोग यहाँ पे पहचान नहीं कर पाते हैं। यानी कहने का मतलब कि कैंडल को जब तक आप परफेक्ट पहचान नहीं करेंगे तब भी जो है आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक में जो है आपको प्रॉफिट नहीं देखने के लिए मिलेगा, बल्कि आपका जो है बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे कैंडल जिसका नाम है ट्वीजर टॉप, यानी ट्वीजर टॉप कैंडल के बारे में बात करेंगे कि ये कैंडल जो है कहाँ बनता है, इसका पहचान कैसे होता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं आपको किसी भी स्टॉक को बाई और सेल करने का टिप्स नहीं देते हैं। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। देखिए, जो कैंडल है इसका नाम है ट्वीजर टॉप। नाम से ही पता चल रहा है कि कैंडल जो है से टॉप पर बनता है। आप जो है से यहाँ पे नाम को ज़्यादा जो है से सीरियस नहीं ले, क्योंकि नाम जो है से जापानीज जो है से भाषा से लिया गया है, क्योंकि ये जो है से सारा कंडीशन या सारा जो कैंडल जो रिसर्च हुआ था बना था वो जो है से जापान में बना था, इसीलिए जो है से यहाँ पे जापानीज नाम है। और जापानीज नाम की वजह से जो है से आपको अजीबो गरीब तरीके का नाम जो है से देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम लोग जो है से यहाँ पे नाम को इग्नोर करके हम लोग देसी भाषा में समझेंगे कि कैंडल की पहचान जो है से किस तरीके से करेंगे और एक कैंडल जो है से कहाँ पे बनेगा तो अच्छा वर्क करेगा। ट्वीजर टॉप का मतलब है कि कैंडल जो है आपको टॉप पर बनेगा, लेकिन ये कैंडल जो है से दो होगा, यानी पहला कैंडल जो है आपका ग्रीन होगा और दूसरा कैंडल जो है से क्या होगा, रेड होगा। लेकिन दोनों कैंडल जो है से दिखने में एक जैसा ही लगेगा, यानी दोनों कैंडल दिखने में एक जैसा लगेगा या एक जैसा के साथ साथ क्या होगा कि लगभग जो है से दोनों कैंडल बराबर रहेगा, तो इसी को बोलते हैं ट्वीजर टॉप। लेकिन ट्वीजर टॉप में क्या होगा कि पहला कैंडल जो है आपका क्या होगा, ग्रीन होगा और दूसरा कैंडल जो है से रेड होगा। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कैंडल टॉप पर बन रहा है तो इसका मतलब मार्केट वहां से क्या होगा, गिरेगा। तो जब मार्केट अगर वहां से गिरेगा तो यानी पहला जो मार्केट गिरने का जो रहेगा वही जो है कैंडल यहाँ पे बनेगा। पहला कैंडल तो आपको ग्रीन बनेगा, क्योंकि मार्केट जो है क्या होता है आप ट्रेंड से जो है जाता है इस तरीके से। यानी कहने का मतलब है कि आप ट्रेंड के बाद जा करके अगर मान ली टॉप पे अगर मान ली इस तरीके का कैंडल बनता है, पहला कैंडल जो है आपको क्या बनेगा, ग्रीन बनेगा और दूसरा कैंडल क्या होगा, यहाँ पे रेड बनेगा। तो रेड बनने के बाद ही जो है मार्केट यहाँ से गिरना शुरू होता है। लेकिन किस तरीके से बनेगा, किस तरीका का ट्रेंड रहेगा, वो ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने यहाँ पे समझा कि ट्वीजर टॉप का मतलब क्या होगा कि कैंडल जो है आपको टॉप पे बनेगा और मार्केट यहाँ से क्या होगा, गिरेगा। तो मार्केट गिरने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है आपका अप रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड जो है क्या रहेगा, डाउन रहेगा। यानी मार्केट को डाउन ट्रेंड में आएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में आने के बाद क्या होगा कि हल्का यहाँ से पुल बैक लेगा।
यानी मार्केट जो है हल्का का होगा कि आप यहाँ पे मूव देगा, आप मूव देने के बाद जो है क्या होगा कि यहाँ पे अगर टॉप पर बनता है तो ये जो है कैंडल अच्छा वर्क करेगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की अगर बात किया जाए या 1-2 दिन पहले की अगर मान लीजिए ट्रेंड की बात किया जाए तो आप ऐसे समझ लें कि 1-2 दिन पहले कैंडल जो है या पहले मार्केट जो है क्या होगा, डाउन ट्रेंड में आएगा। क्योंकि यहाँ पे कैंडल को जब आप ट्रेड करेंगे तो आपका मकसद क्या होगा कि डाउन ट्रेंड में जाए, यानी कहने का मतलब कि जब ये कैंडल बनेगा तो मार्केट क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो जब मार्केट नीचे गिरेगा तो इसका मतलब है कि हमारा व्यू जो है क्या होगा, मार्केट का नीचे गिरने का। तो यानी 1-2 दिन पहले जो है क्या होगा, मार्केट नीचे जो है गिरते गिरते आएगा, नीचे गिरते गिरते आने के बाद क्या होगा कि हल्का पुल बैक लेगा, यानी हल्का मार्केट का होगा कि आप मूव देगा, और आप मूव देने के बाद अगर मान ली कि टॉप पर जाकर के कोई कैंडल बनता है तो यहाँ पे यानी ये वाला कैंडल अगर बनता है तो यहाँ पे जो है अच्छा वर्क करेगा। ये कैंडल जो है क्या होता है, टॉप पर बनता है। पहला जो है कैंडल आपका ग्रीन होगा, दूसरा कैंडल जो है क्या होता है, रेड होता है। यानी दोनों कैंडल जो है सेम होता है दिखने में। अब ट्रेंड के बाद बनता है, लेकिन मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या होगा, डाउन होगा। लेकिन आप ट्रेंड का मतलब कि हल्का जो है यहाँ पर मूव लेगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्टॉप लॉस की अगर बात किया तो कैंडल के हाई से 10 पॉइंट ऊपर, यानी कैंडल का जो भी अगर मान लीजिए 2 कैंडल है, ये दोनों कैंडल में जिसका हाई अगर मान लीजिए ज्यादा रहेगा उससे 10 पॉइंट जो है ऊपर आपको क्या करना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है। अगर मान लीजिए एंट्री की बात किया तो एंट्री जो है कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद, यानी ये जो 2 कैंडल आप देख रहे हैं, 2 कैंडल में जिसका लो सबसे ज्यादा रहेगा उसके लो को ब्रेक करेगा, वैसी जो है आपको यहाँ पे एंट्री लेना होगा। लेकिन आप याद रखना कि पहला कैंडल जो है आपका ग्रीन होगा, दूसरा कैंडल जो है रेड होगा। क्योंकि पहला कैंडल ग्रीन इसलिए होगा क्योंकि मार्केट जो है हल्का का हुआ कि यानी डाउन ट्रेंड में आ रहा था, लेकिन पुल बैक के माध्यम से क्या हुआ कि हल्का जो है ऊपर गया। जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो है पहला कैंडल आपका ग्रीन बनाएगा, दूसरा कैंडल जो है रेड बनाएगा, ताकि रेड बनाने के बाद जो है यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। अगर मान लीजिए मिनिमम फर्स्ट टारगेट की अगर बात करें तो आपका जो है आप ट्रेंड का 50%, यानी पुल बैक जो यहाँ से लेगा उसका 50% जो है आपका पहला टारगेट होगा। पहला टारगेट को जो है आप ले करके जो है निकलने की कोशिश करें, या फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जो है आप नीचे जो है लगाएं, ताकि आपका जो है फर्स्ट टारगेट आप सुरक्षित तरीके से जो है आप ले करके जाएं। हम लोग यहाँ पे लाइव चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि ये कैंडल जो है किस तरीके से बनता है, ताकि आपका ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है देखेंगे तो डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड के बाद कहा कि मार्केट हल्का जो है यहाँ से ऊपर मूव लिया, और ऊपर मूव लेने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो है दोनों कैंडल एक जैसा बना है। अब कहेंगे कि दोनों कैंडल जो है यहाँ एक जैसा नहीं है, बल्कि ये जो है हल्का बड़ा है, तो यानी लगभग जो है दोनों कैंडल सेम ही दिखेगा। अगर मान ली दोनों कैंडल एकदम हूबहू, अगर मान ली पूरा, अगर मान ली कि एकदम सेम टू सेम एकदम एक जैसा, यानी कहने का मतलब कि पूरा अगर मान लिया आकार में भी, अगर साइज में भी एकदम सेम टू सेम रहे, एक दूसरे को अगर मान ली पूरा ढाक ले तो वहां पे ज्यादा वर्क करेगा। लेकिन वैसा कैंडल जो है शायद ही जो है आपको देखने के लिए मिले, लेकिन लगभग जो है दोनों कैंडल एक जैसा ही जो है यहाँ पे दिखेगा। तो आप जो है क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है आप एंट्री लेंगे, ये वाला कैंडल में जो है यहाँ पे एंट्री लेंगे, जैसे इसका लो का ब्रेक होगा और आपका स्टॉप लॉस जो है इसके ऊपर होगा, क्योंकि इसका हाई जो है ऊपर है। अब यहां से देखेंगे तो ये जो है अच्छा खासा जो है आपको मूव देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। इसी तरीके से और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैंडल जो है किस तरीके से रियल चार्ट पर बनता है। आप भी जो है खुद अपने से देखने की कोशिश करें। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड जो है क्या डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद क्या हुआ कि मार्केट हल्का जो है क्या किया, ऊपर मूव किया। ऊपर मूव करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे जो है 2 कैंडल सेम बन रहा है, जो इसको बोलेंगे ट्विजर टॉप। और ट्विजर टॉप में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है आपका इसके 10 पॉइंट ऊपर जो है क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस होगा, यानी यहाँ पे जो है आपका एसएल होगा, और इसका जो है एंट्री आपका जो है यहाँ पे होगा। अब यहाँ से देखेंगे तो अच्छा खासा जो है मूव आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। इसी तरीके से और भी जो है हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप जो है खुद से रिसर्च करें और लाइव चार्ट पर देखें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है ज़्यादा बिल्ड हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ भी जो है मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है। इसके पीछे भी आप देखेंगे तो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में ही आ रहा था, और डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट यहाँ से हल्का जो है साइड वेज हुआ, और साइड वेज होने के बाद जो है मार्केट यहाँ से अप मूव किया। अप मूव करने के बाद जो है आप देखेंगे तो दोनों कैंडल जो है लगभग यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे जो है इसके 10 पॉइंट जो है ऊपर का होगा कि आपका एसएल होगा, और जैसे ही वाला जो है ये लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ से जो है आप एंट्री ले लेंगे। यहाँ से अगर आप एंट्री लेंगे तो पहला कैंडल में भी जो है आपका अच्छा यहाँ पे 50% का जो है मूव देखने के लिए मिलेगा। अगर आप कुछ समय के लिए रुकेंगे तो भी जो है यहाँ से हल्का मार्केट जो है ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी आपका यहाँ जो है नीचे जो है आकर के यहाँ पे अच्छा जो है आपका टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा।
इसी तरीके से एक और जो है हम लोग लास्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि आपका जो है यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है दिखे। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट जो है क्या किया कि यानी डाउन ट्रेंड, यहाँ से जो है हल्का डाउन आया, डाउन आने के बाद जो है मार्केट यहाँ से अप गया, यहाँ से हल्का फिर जो है मार्केट साइडवेज हुआ और साइडवेज होने के बाद मार्केट जो है अप गया। अप जाने के बाद देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे जो है दोनों कैंडल जो है सेम बन रहे, यानी पहला कैंडल जो है आपका देखेंगे तो क्या है, ग्रीन है, और दूसरा कैंडल जो है यहाँ पे रेड है, दोनों जो है एक जैसा ही दिखने में है। तो दोनों कैंडल जब लगभग एक जैसा दिखने में लगेगा तो उसको बोलेंगे ट्विजर टॉप। लेकिन ध्यान देना, पहला कैंडल जो होगा से ग्रीन होगा और दूसरा कैंडल जो होगा से रेड होगा। तो यहाँ से आप अगर करेंगे तो यहाँ जो है आपका क्या होगा कि एसएल की अगर बात करें तो इसका 10 पॉइंट ऊपर, तो यानी 10 पॉइंट जैसे ऊपर होगा, इसके जैसे ही लो को ब्रेक करेगा, यानी इसका लो को जैसे ब्रेक करेगा तो यहाँ से जो है अच्छा खासा वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो है एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन इसका लो को जैसे ही ब्रेक करेगा, अगर मान ली कि इसका 10 पॉइंट ऊपर आप लगाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका एसएल हिट नहीं होगा, क्योंकि 10 पॉइंट ऊपर का मतलब कि लगभग आपका एसएल जो है यहाँ पे होगा। तो आपका जो है ये वाला कैंडल में भी जो है आपका एसएल हिट नहीं होगा, बल्कि यहाँ से जो है आपका अच्छा खासा मूव देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब कि जब आप ट्रेंड के साइड में, यानी ट्रेंड के साइड में और अच्छे तरीके से कैंडल को पहचान करके अगर मान ली कि आपके सेटअप के बेस पे बनता है, तभी कैंडल जो है अच्छा से वर्क करेगा। और एक चीज ध्यान दें, अगर मान ली कोई भी कैंडल टॉप पर बनता है, यानी कहने का मतलब कि कोई भी बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है तो वो जो टॉप पर बनेगा, तो आप ध्यान दें कि टॉप पर बनने का मतलब कि कोई ना कोई जो है रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। अगर कोई रेजिस्टेंस पे बनता है तो अच्छा वर्क करेगा। अब रेजिस्टेंस जो है हो सकता है कि आपका जो है कोई जो है राउंड फिगर वाला भी जो है रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर मान ली कि आप जो है कैंडल जिस तरीके से आप रेजिस्टेंस को पता करते हो रेजिस्टेंस पे बनेगा तो भी जो है अच्छा वर्क करेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर मान ली कोई कैंडल अगर टॉप पर बन रहा तो रेजिस्टेंस पे बनता तो अच्छा वर्क करेगा ट्रेंड के साइड में, और कोई कैंडल अगर मान ली बॉटम पे बनता तो अगर मान ली सपोर्ट पे बनता तो भी जो है अच्छा वर्क करेगा। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ जो है कैंडल स्टिक को देख करके पूरे 100% भरोसा के साथ आप अगर ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ जो है आप फेल हो जाएंगे। कैंडल स्टिक को देखने के साथ साथ क्या करना होगा कि आपको जो है यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी देखना होगा, आप जो है ट्रेंड को भी देखें, और कैंडल स्टिक को जो है अच्छे तरीके से सेटअप के बेस पे अगर बने तब आप ट्रेड करें। क्योंकि मार्केट में कोई भी अगर मान ली कि अधूरा नॉलेज के साथ आप अगर आते हैं तो पैसा जो है आप यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। और एक चीज आप ध्यान दें, आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए सारे कैंडल स्टिक का जो भी आपने वीडियो को देखा है या जो भी कैंडल स्टिक को अगर मान ली आप ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 100 बार जो है बैक टेस्टिंग करें। आप जो है 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव जो है मार्केट में कैंडल को बनते हुए देखें, और बनते हुए देखने के बाद क्या करें कि मार्केट जब बंद हो जाए तो साल भर पहले, 6 महीना पहले, 3 महीना पहले जो लाइव मार्केट यानी मार्केट में जो चार्ट में आप देखेंगे तो चार्ट में आपको पता चलेगा कि कौन सा कैंडल किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि हम आपको सिर्फ जो है यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहे हैं। जब तक आप जो है लाइव मार्केट में खुद जो है बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस जब तक बिल्ड नहीं होगा तब तक जो है आपको ट्रेडिंग में जो है प्रॉफिटेबल बनना मुश्किल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये ट्विजर टॉप का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न के वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।